हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आई एम अनिमेश गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। रेशनल नंबर दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता कि रेशनल नंबर क्या है या फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, तो आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देख सकते हैं, पहला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें इन टॉपिक के बारे में फुली डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रेशनल नंबर को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जो कि है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो एंड हो जाते हैं ड्यूरिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि वो डेसिमल एक्सपेंशन के दौरान किसी एक पर्टिकुलर डिजिट पर आकर या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आकर एंड हो जाते हैं। वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं, जो एंड नहीं होते अपने डेसिमल एक्सपेंशन के दौरान, जैसे कि चलता रहना, बार बार कंटिन्यूसली अपने आप को ऑकर करना, रिकर करना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग दो थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम 1 है लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। पी बाई क्यू हमने एक रेशनल नंबर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर q का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनके फैक्टर्स, q का फैक्टर जो है वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर m इस फॉर्म में आता है। 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m इस फॉर्म में आता है ओनली, केवल इसी फॉर्म में आना चाहिए। वेयर n एंड m आर बोथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, तो x जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन के दौरान वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा। इसमें मैंने एक बात कही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते हैं। बात को ध्यान से सुनना, जो नेगेटिव नहीं होते हैं। इसमें ये नहीं बोला गया कि वो पॉजिटिव हैं या जीरो हैं। जीरो जो इंटीजर है, पहली बात जीरो एक इंटीजर नहीं, जीरो एक होल नंबर है और जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्लियरली स्पेसिफाई किया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब वो जीरो भी हो सकती है वैल्यू n और m की, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड थ्योरम की ओर। Let x is equal to p by q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form of 2 to the power n multiplied by 5 to the power m। जो q का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो अब 2 to the power n multiplied by 5 to the power m इस फॉर्म में नहीं आता। तब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक पॉइंट पे आके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा, मतलब ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा और खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इन्हीं चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, रिकरिंग। चलिए आइए दोबारा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 का। थ्योरम 1 है p बाई क्यू एक रेशनल नंबर, q जो है डिनोमिनेटर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारा फैक्टर किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर m। अगर इस फॉर्म में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। सेकंड थ्योरम में क्या दे रखा है, सेकंड थ्योरम जो फर्स्ट थ्योरम के बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां बस एक नॉट का वर्ड लगाना है आपको, बाकी सेम थ्योरम। थ्योरम 2 में क्या है, p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, q का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर m इस फॉर्म में नहीं आया। 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m इस फॉर्म में नहीं आया। नहीं आने की वजह से क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए देखते हैं एक दो एग्जांपल। एग्जाम्पल 1 है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विच रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लॉन्ग डिवीजन को बिना एक्चुअली परफॉर्म किए हमें क्या बताना है कि इन रेशनल नंबर में से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, ये कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं नीचे। पहला रेशनल नंबर देखते हैं 35 बाई 40। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है 40 इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 40 वी गेट 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, मतलब कि 40 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड 5 पावर 1। ठीक, अभी जो डिनोमिनेटर आया है किस फॉर्म में है, 2 की पावर n 5 की पावर m। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चलता है, n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 1, और दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब कि जो 35 बाई 40 हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है होगा, मतलब कि अपने डेसिमल एक्सपेंशन के दौरान वो एक पॉइंट पे आके, एक एंड पे आके डेसिमल वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखते हैं 14588
डिवाइड बाई 625। अब 625 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिला, 625 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 4। ओके, इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, 625 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। 2 की पावर 0 या फिर किसी भी चीज की पावर हम 0 रखें तो क्या आता है आंसर 1। इसका मतलब 2 की पावर 0 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m वाला फॉर्म बना रहा है। इट मींस डिनोमिनेटर 625 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, जहां पर n इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 4। कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा। और दोनों ही क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने आप लोगों को बताया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वो 0 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, 0 भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया। क्लियर होगा आप लोगों को। अब जो हमारा डिनोमिनेटर आया है वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n 5 की पावर m। इसका मतलब जो रेशनल नंबर में दे रखा है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 125 डिवाइड बाई 441। 441 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मिला, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। इसको अगर लिखें तो 441 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। अब जो हमारा डिनोमिनेटर 441 है वो क्लियरली दिख रहा है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m। इसमें 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, आप लोग देखिए केवल 3 और 7 दे रखा है। ठीक है, अब हाँ अगर आप लोग चाहें तो मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में किया, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, वो कैसे, वो नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा अभी मैं आपको। पहले इस पे फोकस करते हैं। डिनोमिनेटर 441 इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m। इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंशन होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। जो भी डेसिमल हमें रेशनल नंबर दे रखा है उसका जो q है मतलब डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 की पावर n 5 की पावर m में अगर उसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं देन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। 77 डिवाइड बाई 210। 210 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। अब आप लोगों को साफ दिख रहा होगा यहाँ 2 और 5 दोनों हैं। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्या चाहिए था, 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, ये फॉर्म चाहिए थी। इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है, लेकिन इसमें 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 भी आ रहा है। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हमें अपने रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है तो ठीक है। इसमें 2 और 5 के साथ साथ 3 और 7 की भी पावर्स आ रही हैं, एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 77 डिवाइड बाई 210 जो रेशनल नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। आई होप आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फाइंडिंग द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अब आपसे कोई बोले कि मैं आपको एक रेशनल नंबर देता हूं और वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ काम करता है, मतलब कि एक पॉइंट पे आके वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन वो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, आगे आइए पढ़ते हैं इसी वीडियो में, इस लेक्चर में। To find the number of places of a decimals in a decimal expansion, we have to revise the first theorem। हम लोगों को पहली थ्योरम रिवाइज करनी है जिसमें लिखा हुआ था 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, ये होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जहाँ n और m दोनों नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, अब हम एक इंटीजर लेते हैं k, और k क्या है, k is the maximum of n and m where k denotes the number of places of decimals। ठीक है, जो k है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ n और m। जब 2 की पावर n और 5 की पावर m दे रखा है, जिनकी जो पावर्स हैं, इन पावर्स में से जो भी ग्रेटेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा या मैक्सिमम नंबर होगा वही क्या होगा, k। और k क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। ठीक, ये देखिए एक नोट दे रखा है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल ओनली इन अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, केवल और केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ही नंबर ऑफ प्लेसेस निकाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी एंड नहीं हो रहा, रिपीटिंग है, खुद को रिपीट कर रहा है। कब तक कैलकुलेट करोगे ये बताओ? ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स केवल और केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स इन दीज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर ऑफ प्लेसेस निकालने की बात कही गई है, इसका मतलब क्लियर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये 3 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके हमें कैलकुलेट करने हैं। पहला 35/40, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, क्या मिला? 2 × 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। n और m क्या हुए? n3 m1। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने आपको, दोनों नॉन नेगेटिव हैं। अब k क्या है? k इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n एंड m। n और m में से दोनों में मैक्सिमम देखना है। k इक्वल्स टू मैक्स 3,1। अब 3 और 1 में से कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा बड़ा है, लार्जेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली 3। तो k की वैल्यू क्या हुई? 3। इट मींस जो ये रेशनल नंबर है हमारा, ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि इसको डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाने के 3 नंबर बाद ये अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा, मतलब एंड हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा, तो आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। 14588 डिवाइड बाई 625। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 625 का, क्या मिला? 5 की पावर 4। ये गलत लिख चुका है इधर, 5 की पावर 1, उसके लिए आई एम सॉरी, माय मिस्टेक हो चुका है ये। 625 क्या मिला? 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। तो जो फॉर्म आई वो कैसी है? 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर m, n इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 4। मैक्सिमम निकालेंगे 0 4 में, क्या आया मैक्सिमम? 4। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर आपको दे रखा है, ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर हम डिवाइड करें और डेसिमल एक्सपेंशन तक ले जाएं, इसको पॉइंट के बाद भी एक्सपेंड करते चलें, तो ये खुद को 4 प्लेसेस के बाद, 4 डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट कर देगा, एंड कर देगा, मतलब कि फाइनल रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 5 की पावर 6। ये तो ऑलरेडी इसका जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में दे रखा है? 2 की पावर m 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 4, m इक्वल्स टू 6। मैक्सिमम निकाला k, क्या निकल के आया? 4 और 6 में मैक्सिमम 6। इसका मतलब 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड करते हैं, काउंट करते हैं, और किस तरीके से ये पता करते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड को पूरी तरीके से ना करने के बिना। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। और इसी के साथ हमारी जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th की बुक का, एनसीईआरटी का, वो यहाँ पे एंड हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी 4 मई 2020, मतलब 4 मई 2020 को आपको सेकंड चैप्टर की पहली वीडियो मिलेगी। ठीक है, और अगर अब भी आपको कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और नहीं, इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के तौर पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, इसके साथ साथ आप लोगों को 3 दिन का टाइम मिल रहा है। आप इसके साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं, अपनी प्रैक्टिस है, अपनी एक्सरसाइज हैं, चाहे एनसीईआरटी लीजिए बुक, चाहे टुगेदर विद, चाहे एमएल अग्रवाल, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वॉट एवर बुक यू वांट टू डू, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व करिए क्वेश्चन और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आइदर बाय मेल or by commenting down below. Okay, then see you on next video which is on 4th of May 2020. Thank you guys.